मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को मारो, हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे। समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर की हत्या हो चुकी है, जिसके ऊपर गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो सपा के नेता है अबू आसिम आजमी, उनका बयान मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। वारिस पठान का भी इस पर बयान आया है। वारिस पठान ने कहा है कि अब बाबा सिद्दीकी के बाद में हो सकता है मेरा नंबर हो, मुझ पर यह हमला किया जाए। तो आखिर वारिस पठान ने ऐसा क्यों कहा है? हम लोगों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और पूरे भारत के मुसलमानों के अंदर सनसनी सी छा चुकी है, पूरे भारत सरकार के अंदर भी सनसनी छा चुकी है कि आखिर एक बड़ा मुसलमान सुरक्षित लीडर नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। सबसे पहले आप लोग अबू आसिम आजमी साहब की इस वीडियो को देखें। 3 फायरिंग की है, इसमें उनकी मौत हो गई है। इस घटना को आप किस तरीके से कर क्या रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता जा रहा है। अभी कमाटीपुरा में 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ है और हालात देश यहाँ के ख़राब भी होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, लोगों को डर ख़त्म हो चुका है। किसी को डर ही नहीं कानून में। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को मारो, हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे। और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और सरकारें जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस, सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। आप जाइए, आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, कितनी दुश्मनी होती है लेकिन किसी की हिम्मत है क्या गोली मारने की? मालूम है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि मतलब 6 महीने में फैसला होता है और फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो 20-20 साल, 30-30 साल मुकदमे चलते हैं और मर्डर करने वाला भी जेल से बाहर निकलता है, धमकाता है, गवाह लोगों को तोड़ देता है और सज़ा ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ कानून में जो खामियां हैं ना, उसकी ज़्यादा वजह से हो रहा है। अच्छा, मुंबई जैसे सुरक्षित शहर में लगातार गोलीबारी की घटना बढ़ रही है, तो क्या लगता है आपको इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जिनके हाथ में सरकार है वो जिम्मेदार है, और क्या। उनको कम से कम एक ऐसे मैसेज देना चाहिए कि आज कुछ होगा तुरंत केसेस चलेंगे, फास्ट टाइप पे केस चलेगा और सज़ा मिलेगी। सज़ा होती कहाँ है? अच्छा, लगातार जिस तरीके से सलमान खान हो या सलीम खान हो, उन्हें मारने की धमकी मिल रही थी। जो बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या लगता है इसके कारण उन पर गोलीबारी हुई रहेगी? नहीं, मतलब ये तो कोई वजह ही नहीं हुई ना। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से क्या लेना देना? बस सलमान खान से जाना आना, बहुत सारे लोग सलमान खान के फ़ैन हैं। दुनिया के लोग आगे नीचे खड़े रहते हैं सलमान खान से मिलने के लिए, फिल्म में काम करते हैं, बहुत से लोग हैं। बाबा का मैं नहीं समझता हूँ कि बाबा सिद्दीकी का कोई ऐसा था कि सलमान खान की सिक्योरिटी में जो लोग उनसे झगड़ा करना चाहते हैं उनके मुकाबले में कुछ खड़ा बाबा खान है, बाबा सिद्दीकी, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन इस तरह से सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी पे हमला करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज़ है। मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर को 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। आखिर किस वजह से, क्यों और कौन था वो बंदा? मुसलमानों को सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के जो भी सारे बड़े बड़े लीडर हैं उन पर ऐसे ही हमले हो रहे हैं। लेकिन वारिस पठान का एक बयान सामने आया है। वारिस पठान ने कहा है कि जो कि जाने के बाद में, अब इसके बाद में मेरा नंबर है, मुझ पर गोलियां चल सकती हैं। तो आखिर वारिस पठान ने ऐसा क्यों कहा है? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग बस इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि बाबा सिद्दीकी साहब की जो कि गोली मारकर मुंबई के अंदर हत्या कर दी जाती है, इसका मामला क्या है मैं आप लोगों को तफसील से बता देता हूं। कि आपको पता है कि जो भी मुसलमान लीडर थे, जैसे कि मान लो कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब थे, अतीक अहमद थे और अशरफ थे और मुख्तार अंसारी जो कि एमएलए भी थे, काफी ज्यादा चर्चित एमएलए थे, मुसलमानों के सभी जाति धर्मों के मसीहा थे, हालांकि किसी में भी जाति भेदभाव नहीं करते थे। इसी तरह से बाबा सिद्दीकी साहब जो कि मुंबई के बांद्रा इलाके से अपने बेटे की ऑफिस से जब वो निकलते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती है। जब वो अपनी रेंज रोवर गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उन पर गोलियां इस तरह से चलाई जाती हैं कि उनकी वहीं पर एक गोली हल्की सी साइड में से निकलती है, लेकिन 2 गोलियां उसके पेट के अंदर लगती हैं और उसकी वहीं पर फौरन से उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर उसको कह देते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज महाराष्ट्र के अंदर जो भी कानून व्यवस्था है, आप लोगों को पता है किस तरह से जब एक मुसलमान बड़े लीडर, मुस्लिम लीडर सुरक्षित नहीं है तो वहां की आम जनता किस तरह से सुरक्षित होगी। मुसलमानों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। सभी के दिल को दहला देने वाली यह घटना ऐसी है कि जिसमें आखिर एक बड़े मुसलमान
अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, यानी उनके साथ में तो सिक्योरिटी भी थी। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि ये जो बाबा सिद्दीकी हैं, ये 1976 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 2024 तक ये 1976 से 2024 तक ये कांग्रेस पार्टी में रहे। हालांकि ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। यही मैं आपको बता दूं कि अब 8 महीने पहले ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। काफी लोग ये बता रहे हैं कि आखिर जो एनसीपी में जब ये ज्वाइन हुए हैं तो पार्टियों का भी मसला हो सकता है, विपक्ष के नेताओं का भी ये मसला हो सकता है। लेकिन जो महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनका ये बयान आया है कि 3 हमलावर जैसे ही ये जो कि बाबा सिद्दीकी हैं अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में सफर करते हैं, तो वहां पर फौरन से एक गाड़ी आती है, उसमें से 3 बदमाश अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए, रुमाल से अपने चेहरे को बांधे हुए निकलते हैं, एकदम से आगे से गाड़ी को रोकते हैं। रोकने के बाद में उस पर फौरन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जिन 2 हमलावरों को तो अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन एक हमलावर है वो भाग जाता है। एक हमलावर उत्तर प्रदेश से है, दूसरा हमलावर हरियाणा से है, लेकिन एक का नाम सामने भी आया है कि एक का नाम शिवा है। तीसरा हमलावर की अभी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन छानबीन कर रही है।